हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 1 और आज यूनिट नंबर 1 का आखिरी टॉपिक हम पढ़ेंगे। आखिरी टॉपिक मतलब कटॉसिस। हम क्यूनेस पढ़ लिए, हम मोमेंट्स पढ़ लिए, मोमेंट्स पढ़े, स्क्यूनेस पढ़े। अब उसका तीसरा टॉपिक और आखिरी टॉपिक कटॉसिस। कटॉसिस के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा ही है हमारे सिलेबस में, बहुत ज़्यादा नहीं है। आज का क्लास बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, आज का क्लास छोटा होगा। एकदम सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे, कटॉसिस के बारे में समझेंगे। कटॉसिस क्या होता है, उसका कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आ सकता है वो भी बताऊंगा। डायग्राम्स कैसे बनाना है वो भी मैं बता दूंगा। आज के बाद हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्लास से यूनिट नंबर 2 जो कि प्रोबेबिलिटी के ऊपर है वो हम शुरू करेंगे। ठीक है, चलो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। कटॉसिस आ जाओ। मीनिंग एंड पर्पस। कटॉसिस का क्या मतलब होता है और क्या पर्पस है। मतलब क्या होता है, कटॉसिस का मतलब होता है कोई भी डायग्राम या कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितना पीक है या कितना फ्लैट है। पीक या फ्लैट का मतलब मैं भी बताऊंगा तुम, ठीक है। पहले आते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन के ऊपर। कटॉसिस इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर विच इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट्स। मोमेंट्स को यूज करके हम कैलकुलेट। मोमेंट्स क्या होता है ऑलरेडी पढ़े। टू ब्रिंग अबाउट अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीरीज। मोमेंट्स को यूज करके हम उसका एक और फीचर को निकालते हैं। क्या फीचर है वो, द कैरेक्टरिस्टिक्स रेफर्स टू फ्लैटनेस और स्टिकनेस ऑफ द कर्व। कर्व कितना फ्लैट है या कितना पीक है। हम बात किए थे स्क्यूनेस के केस में, ये है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जहां पर दोनों पार्ट इक्वल होता है, मतलब ये सिमेट्रिकल होता है। एसिमेट्रिक में दो था, पॉजिटिवली स्क्यूड एंड नेगेटिवली स्क्यूड, हम पिछले क्लास में पढ़े थे। अब इसी डायग्राम में हम पीकनेस एंड फ्लैटनेस देखेंगे। हो सकता है ये ग्राफ ऐसे हो, ऐसा भी हो सकता था, तब भी तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। डायग्राम कुछ ऐसा भी हो सकता था, तब भी ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो हमें चेक करना है डायग्राम कितना फ्लैट है या कितना पीक है। दिस इज फ्लैट, ये फ्लैट डायग्राम है, देखो यहां से शुरू हुआ, ज्यादा हाई नहीं हुआ, फ्लैट है, ठीक है। और ये बहुत पीक है, दिस वन इज वेरी पीक। वही सिमेट्रिक है, दोनों काटने से दो इक्वल हिस्से में डिवाइड हो रहा है, लेकिन एक डायग्राम बहुत फ्लैट है, एक डायग्राम बहुत पीक है। समझे, यही है कटॉसिस। यही कटॉसिस में फाइंड आउट करते हैं, कितना फ्लैट है कितना पीक है। अगर फ्लैट है तो फ्लैट कर्व बनेगा, पीक है तो पीक कर्व बनेगा। इसमें हम क्या चेक करेंगे, हम जैसे स्क्यूनेस पढ़े, स्क्यूनेस में हम क्या देखते थे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो वो सिमेट्रिकल था, नहीं हो सकता है तो आइदर वो पॉजिटिवली स्क्यूड था और नेगेटिवली स्क्यूड था, ठीक है। अभी हम उसी डायग्राम में आगे समझेंगे कि चाहे डायग्राम कुछ भी हो, सिमेट्रिक हो एसिमेट्रिक हो, लेकिन वो ज्यादा पीक बना रहा है या बहुत कम पीक बना रहा है, ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आओ पढ़ते हैं हम लोग कटॉसिस। मेरे हिसाब से कटॉसिस का बेसिक नॉलेज तुम्हें मिल गया कि कटॉसिस एक्चुअल में होता क्या है। अब बात करेंगे कटॉसिस के बारे में डिटेल में। A series when plotted on the graph paper may produce either the following three types of curve. Either symmetric कर सकता है, asymmetric, सिमेट्रिक में फ्लैट या मोर पीक कुछ भी हो सकता है। सिमेट्रिक डायग्राम है मतलब दो इक्वल हिस्से में डिवाइड होगा, वो फ्लैट हो सकता है या पीक हो सकता है। एसिमेट्रिक फ्लैट या पीक हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो तीन चार वैरायटी का डायग्राम यहाँ पर बन सकता है। थस थ्रू द मेजर ऑफ कटॉसिस वी कैन नो इफ अ डिस्ट्रीब्यूशन वुड गिव अस अ नॉर्मल कर्व, हमें एक नॉर्मल कर्व मिलेगा। अब कर्व विच इज मोर फ्लैट, एक फ्लैट कर्व मिलेगा, या एक कर्व ऐसा मिलेगा जो बहुत ज्यादा पीक है। तो तीन प्रकार का कर्व के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्मल कर्व, फ्लैट कर्व एंड पीक्ड कर्व, ठीक है। इट इज टू बी नोटेड दैट द वर्ड कर्टोसिस इज अ ग्रीक वर्ड विच मींस बल्जिनेस। इसका मीनिंग बल्जिनेस है, जो कि हमें और यहां पर कुछ पढ़ना नहीं है। अच्छा, इसमें तीन चीजें हैं जो हम पहले भी पढ़े थे। तीन प्रकार से हम मेजर करते हैं। नॉर्मल कर्व को हम मेजोकटिक बोलते हैं। अगर कोई कर्व नॉर्मल निकला तो उसे हम क्या बोलेंगे, मेजोकटिक।
अगर कोई कर्व फ्लैट निकला तो हम उसे क्या बोलेंगे? प्लेटोकटिक, प्लेटिकटिक, ठीक है। और अगर कोई कर्व पीक्ड निकला तो हम उसे क्या बोलेंगे? उसे हम लेप्टोकटिक बोलेंगे। तो 3 प्रकार का कटिक हम पढ़ेंगे, मेसोकटिक, प्लेटोकटिक और लेप्टोकटिक। मेसोकटिक, प्लेटोकटिक एंड लेप्टोकटिक, ठीक है। आ जाओ तीनों के बारे में पढ़ते हैं। 3 डायग्राम बना है यहां पर, तीनों प्रकार का एक एक डायग्राम। सबसे पहला मेसोकटिक, एम। मेसोकटिक मतलब जो नॉर्मल कर्व है। तो ये बीच में जो है मैं इसको नॉर्मल ले लेता हूं, ये यहां से शुरू हुआ, यहां गया और यहां आकर खत्म हो गया, नॉर्मल कर्व। इसके बाद है हमारे पास प्लेटोकटिक। प्लेटोकटिक क्या होता है? जो फ्लैट है, दिस इज अ फ्लैट कर्व, ये प्लेटोकटिक। और तीसरा है लेप्टोकटिक। लेप्टोकटिक क्या होता है? बहुत ज्यादा पीक्ड कर्व होता है। तो लेप्टोकटिक, मेसोकटिक एंड प्लेटोकटिक। क्लियर है बात? 3 वैरायटी है, तीनों वैरायटी के बारे में हमें पढ़ना है। कैसे पता चलेगा कौन सा कब आने वाला है? डेटा रहेगा, डेटा के बेसिस पर हम पता लगाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कर्व, कर्व क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? फ्रॉम द अबव डायग्राम इट मस्ट बी सीन दैट लेप्टोकटिक कर्व इज मोर पीक एट द नॉर्मल। लेप्टोकटिक जो होता है, जो नॉर्मल कर्व से ज्यादा पीक्ड होता है। इट इज हायर टेल्स इन द बेस बट नैरोअर स्पेस इन द सेंटर। सेंटर में उसका स्पेस कम होता है और साइड में स्पेस ज्यादा होता है। अच्छा, तीनों को कंपेयर करके देखो ना, हम नॉर्मल के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल है और ये प्लेटोकटिक है, कंपेयर करो। बीच में इसमें ज्यादा है, इसमें कम है एरिया। बीच का एरिया कौन जीता? मेसोकटिक जीत गया, प्लेटोकटिक हार गया। लेकिन साइड में आएंगे तो साइड में देखो तो मेसोकटिक जो है वो इसके नीचे है या नहीं है? दोनों साइड में। सबसे ऊपर कौन है साइड में? सबसे ऊपर से प्लेटोकटिक है। तो प्लेटोकटिक का फीचर होता है कि बीच में उसका डेटा कम होता है, साइड में ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मेसोकटिक। और वहीं पर बात करें लेप्टोकटिक का, तो लेप्टोकटिक और मेसोकटिक में जो फर्क है, बीच में लेप्टोकटिक में ज्यादा होता है, लेकिन साइड में आएंगे तो लेप्टोकटिक देखो नीचे है। सबसे नीचे में कौन है? लेप्टोकटिक है। क्लियर है बात? तो हम यहां पर जो कंपैरिजन करेंगे वो मेसोकटिक ग्राफ से कंपैरिजन करेंगे। मेसोकटिक से हम प्लेटोकटिक को कंपेयर करेंगे, मेसोकटिक से हम लेप्टोकटिक को कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। यहां पर वही चीज लिखा हुआ है कि एरिया किसमें कहां पर ज्यादा होता है, मिडिल में एरिया किसका ज्यादा होता है, साइड में किसका कम होता है, वो उसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन हमें यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। आ जाओ आगे। डेफिनेशन ऑफ कटॉसिस, हमें यहां पर बहुत सारा डेफिनेशन दिया गया है। डेफिनेशन ऑफ कटॉसिस अकॉर्डिंग टू सिम्पसन्स एंड काफ्का, ये है ऑथर, फाइजल ऑथर, क्रक्सटॉन एंड काउडेन ऑथर। 3 ऑथर के अलग अलग डेफिनेशन, हमें कोई भी एक डेफिनेशन पढ़, हमारे मर्जी से हम जो डेफिनेशन चाहें वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम पहला चाहें तो द डिग्री ऑफ कटॉसिस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज मेजर रिलेटिव टू पीकनेस ऑफ द नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व के अकॉर्डिंग कितना पीक है वो चेक करते हैं। यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है। तो तीनों में से तुम जो डेफिनेशन चाहो पढ़ सकते हो, या ये तीनों नहीं पढ़ना तो स्टार्टिंग में जो हम पढ़े थे ना डेफिनेशन फर्स्ट पेज में, स्टार्टिंग फर्स्ट पेज में देखो, ये रहा, ये डेफिनेशन को पढ़ सकते हो, ये डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो चाहोगे तो, ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं। सर कैलकुलेशन वाले पार्ट में आ जाइए फटाफट से। कैलकुलेशन वाले पार्ट में डिफरेंट मेथड्स ऑफ कटॉसिस, कटॉसिस को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम बीटा 2 और गामा 2 मेजर करेंगे। दो चीजें हमें फाइंड आउट करना है, एक बीटा 2 और गामा 2। गामा 2 तुम अभी तक नहीं पढ़े हो, बीटा 2 लेकिन पढ़े थे, बीटा 1 एंड बीटा 2। कब पढ़े थे सर बीटा 1 एंड बीटा 2? जब तुम स्क्यूनेस पढ़ रहे थे, और स्क्यूनेस से पहले भी पढ़े थे जब तुम मोमेंट्स पढ़ रहे थे। मोमेंट्स में बीटा 1 और बीटा 2 का कैलकुलेशन था। तो बीटा 2 क्या बोलता है? बीटा 2 बोलता है म्यू 4, mu4 डिवाइडेड बाय mu2 का स्क्वायर, mu4 डिवाइडेड बाय mu2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर बीटा 2 3 आता है तो मेसोकार्टिक है, मतलब ये नॉर्मल है, ठीक है। अगर बीटा 2 3 से ज्यादा आता है तो ये लेप्टोकार्टिक है, मतलब पीक कर्व है।
अगर बीटा टू 3 से छोटा आता है तो ये प्लेटोकटिक है, मतलब ये फ्लैट कर्व। तो हमें बीटा टू देखना है। बीटा टू तुम्हें निकालना आता है म्यू फोर डिवाइडेड बाय म्यू टू का स्क्वायर। म्यू फोर क्या होता है, म्यू टू क्या होता है, ये तुम पढ़े थे कब, जब मोमेंट्स पढ़े थे। मोमेंट्स में म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री और म्यू फोर 4 ठो पढ़े थे। तो वहां से म्यू निकाल लेना और उसके अकॉर्डिंगली बीटा टू का वैल्यू निकाल लेना। बीटा टू अगर 3 है तो मेसोकटिक, 3 से ज्यादा है तो लेप्टोकटिक और 3 से कम है तो प्लेटोकटिक। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको जरूर से पढ़ना है, ठीक है। आ जाओ आगे, एक और मेथड, गामा मेजर। गामा क्या होता है, गामा टू कैसे निकालते हैं, इतना सिंपल। बीटा टू निकाल लो, उसमें से 3 माइनस कर दो, बीटा टू माइनस 3, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, बीटा टू तो निकाले इसके पहले स्लाइड में, अभी उसमें से 3 माइनस कर देंगे तो वैल्यू क्या होगा, अगर 3 था तो 0 हो जाएगा। तो वही वैल्यू है, देखो अगर 0 से ज्यादा आता है तो नॉर्मल, 0 से बड़ा आता है तो लेप्टोकटिक, 0 से कम आता है तो प्लेटोकटिक, क्योंकि इसमें से 3 माइनस किया हुआ है। गामा टू में से, गामा टू कैसे निकला, बीटा टू से 3 माइनस करके, तो 3 की जगह 0 से कंपैरिजन होगा, एक ही बात है, सेम ही चीज है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से तुम निकाल सकते। क्लियर है बात यहां तक। आओ, यूजफुलनेस ऑफ कटॉसिस। कटॉसिस को हम कहाँ यूज करेंगे और उसका क्या काम है हमारे टोटल पढ़ाई के अंदर। एक थ्योरी पार्ट, among other thing kurtosis as a measure of statistics is particularly useful in following matters. First, it is useful in determining the type of curve a distribution is likely to produce. किस टाइप का कर्व बनेगा, कर्व कौन सा होगा, मेसोकटिक होगा, प्लैटिकटिक होगा या लेप्टोकटिक होगा, ठीक है। मतलब बीच में डेटा ज्यादा होगा, कम होगा, या पूरा एक्सट्रीमली कम होगा। उसके बाद इट इज यूजफुल फॉर सिलेक्टिंग द सुइटेबल एवरेज फॉर एनालाइजिंग अ सीरीज। हमें सुइटेबल एवरेज निकालने के लिए हेल्प करेगा। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल वन, मीन इज कंसिडर्ड एज अ सुइटेबल एवरेज। अगर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम कौन सा एवरेज निकालेंगे, मीन निकालेंगे। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन इज लेप्टोकटिक, अगर लेप्टोकटिक है तो हम मीडियन निकालेंगे। और अगर एक प्लेटिकटिक है तो हम क्या निकालेंगे, क्वार्टाइल निकालेंगे। तो याद रखना, अगर नॉर्मल है तो मीन निकालते हैं, अगर लेप्टोकटिक है तो हम मीडियन निकालते हैं, और प्लेटी है अगर तो हम क्वार्टाइल्स निकालते हैं, ठीक है। ये तीनों को याद रखना है, कौन से केस में क्या यूज किया जाता है, ठीक है। आ जाओ आगे, आखिरी टॉपिक, एक क्वेश्चन। From the following frequency distribution, determine the kurtosis and comment on the relative measure of the series. तुम्हें kurtosis निकालना है, एक डेटा तुम्हें दिया गया है। क्या करोगे, सबसे पहले म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर निकालोगे, ठीक है। चलो फटाफट से कर लेते हैं, मैं तुम्हें फटाफट से बता देता हूं, ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तुम कर सको। मिड वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कि 2, 1, 2, 6, 16, 25, 16, 7, 3, 1, 1। पहले कैलकुलेट क्या करोगे, म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर, चारों चीज निकाल देना, ठीक है। म्यू वन कैसे निकालोगे, समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय एन, कोई भी तरीके से निकालो, इतना सारा तरीका बताया हूँ, म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर निकालने का। तो म्यू वन जब निकालोगे तो 0 आएगा, म्यू टू जब निकालोगे तो 11.8, म्यू थ्री जब निकालोगे तो -9, और म्यू फोर जब निकालोगे तो 606.4, ठीक है। अब इसको यूज करके बीटा टू निकाल लो। बीटा टू कैसे निकलता है, म्यू फोर डिवाइडेड बाय म्यू टू का स्क्वायर। तो म्यू फोर कितना है, 606.4 डिवाइडेड बाय 11.8 का होल स्क्वायर। ये आंसर कितना आ जाएगा, 4.352, मोर देन 3, मोर देन 3। अगर मोर देन 3 है तो क्या करना है, मोर देन 3 है तो कौन सा डायग्राम होगा, ये लेप्टोकटिक होगा, लेप्टोकटिक होगा। क्लियर है बात, ठीक है, हो जाएगा।
होमवर्क है तुम्हारे लिए म्यू का कैलकुलेशन करना। पहले बताया हूं मोमेंट्स के केस में म्यू कैसे निकाला जाता है, ठीक है, एकदम सिंपल सा तरीका है, वो तुम्हें करना है और चेक करना है कि सही आया या नहीं आया। ये 9 है, ठीक है, और बाकी का कैलकुलेशन तुम्हें बता दिया, लैपटॉप का टिक है बोल के पता चल गया। क्लियर है? तो यहां पर कंप्लीट होता है हमारा यूनिट नंबर 1। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है यूनिट 1 में, जितना पढ़ाया मोर देन सफिशिएंट है। इतना पढ़ो और एग्जाम दो, देखना बहुत अच्छा एग्जाम तुम्हारा जाएगा, ठीक है। अब आने वाले क्लासेस में, नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट नंबर 2 को शुरू करेंगे। यूनिट नंबर 2 हमारा प्रोबेबिलिटीज के ऊपर है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।